किया है। पाक मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ये स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है। और पाक मीडिया का ये भी दावा है कि टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया और टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली के मारे जाने का दावा भी पाक मीडिया के द्वारा किया गया। लेकिन नूर वली मोहम्मद ने ऑडियो मैसेज जारी कर कहा कि मैं जिंदा हूं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बीते देर रात जोरदार विस्फोट और गोलीबारी की खबरें सामने आई है। स्थानीय लोकल लोगों ने मीडिया को बताया है कि शहर के अब्दुल हक स्क्वायर के पास कई धमाके सुनाई दिए हैं और आसमान में फाइटर जेट्स दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में धुएं का गुब्बार दिखा है और जेट विमानों की आवाज भी सुनी गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के काबुल में हवाई हमला कर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी के प्रमुख मुफ्ती नूर वली मोहम्मद को मार दिया है। आपको बता दें कि महसूद 2018 से टीटीपी की लीडरशिप संभाल रहा था और उस पर अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन से काम करने का आरोप था। दावा किया गया है कि हमले में महसूद के साथ टीटीपी के 2 कमांडर कारी सैफुल्लाह महसूद और खालिद महमूद भी मारे गए हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पास के घर को नुकसान और आम नागरिकों के हताहत होने की आशंका भी जताई गई है। अफगानिस्तान के अंतरिम तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे टीटीपी के खिलाफ सटीक हमला बताया है। टीटीपी ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई हमले किए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र वांगू जी, जिस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से यह हमला किया गया है, ये समय भी बेहद खास चुना गया जब अफगानिस्तान के मंत्री भारत के दौरे पर हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जो धमाके हुए हैं ये काबुल में कल लोकल टाइम करीब 10 बजे के आसपास में ये धमाके हुए हैं। हालांकि तालिबान का ये कहना है कि ये 2 धमाके हुए, उसमें उनकी आवाज सुनाई दी है और मामले की फिलहाल अभी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि ये एयर स्ट्राइक्स हैं और ये एक प्रिसीजन स्ट्राइक्स है जो पाकिस्तान ने किया है तहरीक तालिबान के नेताओं पर। और ये दावा किया गया कि तहरीक तालिबान के जो मुखिया है उसकी इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि बाद में एक ऑडियो जारी करके उन्होंने खुद ये इन खबरों को बेबुनियाद बताया और प्रोपेगेंडा बताया पाकिस्तान का। लेकिन ये तमाम चीजें तब हो रही हैं जब, जैसे कि आपने कहा कि माफ कीजिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त भारत में है। कल वो सुबह भारत पहुंचे थे। आज उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से होगी। तो ये जो भारत और अफगानिस्तान की नजदीकियां हैं ये बर्दाश्त नहीं हो रही हैं पाकिस्तान से। और माना जा रहा है कि ये कारण हो सकता है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से स्ट्राइक्स की, तो ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा हो सकता है। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर आज पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। माना जा रहा है उसमें ज्यादा क्लैरिटी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो ये धमाके हुए हैं ये लोकल धमाके हुए हैं और किसी के हताहत होने की इसमें खबर नहीं है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की फिलहाल अभी जांच चल रही है। शैलेंद्र वांगू जी, देखा जाए तो पहले पाकिस्तान बार बार गले मिलने को और नजदीकी बढ़ाने को अफगानिस्तान के साथ परेशान था। लेकिन जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले थे, बार बार उनका ये दौरा टला। पाकिस्तान की तरफ से निमंत्रण भेजा जाता था, लेकिन उनकी तरफ से कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने दौरे को टाल दिया जाता था। और ऐसे में वो जब भारत के दौरे पर आ गए हैं, तो क्या लगता है कि पाकिस्तान बौखलाकर इस तरीके की कार्रवाई किया है या इसके पीछे कोई और वजह? देखिए, ये बात तो सही है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बौखलाया हुआ है क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में है और ये ऐतिहासिक दौरा है। पहली बार तालिबान के कोई मंत्री भारत पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात विदेश मंत्री जयशंकर से होगी। माना जा रहा है एनएसजी डोभाल से भी होगी। और किस तरह से भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को आगे ले जाया जाएगा, जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, जो आज दोपहर 12 बजे बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होने वाली है। लेकिन ये जो नजदीकियां हैं ये पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। आज से कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने यह कहा था कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है
और कल भी हमने देखा है कि उनकी तरफ से जो असेंबली में जो स्टेटमेंट आया है, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम तहरीक तालिबान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको पनाह देने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हमारी जमीन पर हो या अफगानिस्तान की जमीन पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेजिंग भी कर दी थी कल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से। लेकिन अब जो ये डेवलपमेंट्स हुई है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो ऐसे में पाकिस्तान के हाथ से अफगानिस्तान पर जो कंट्रोल था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कंट्रोल अफगानिस्तान पर था, लेकिन इससे अब पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इस तरह की बयानबाजी हो रही है। हालांकि काबुल में जो हमले हुए हैं, काबुल में जो ब्लास्ट हुए हैं, उसके पीछे असल कारण क्या है इसको लेकर अब तक क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तानी एयरफोर्स है जिन्होंने इस तरह के स्ट्राइक को अंजाम दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से एयर स्ट्राइक की गई है, लेकिन काबुल में जो धमाका हुआ है इस पर अभी कोई भी कारण स्पष्ट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है पाकिस्तान की तरफ से, इसमें ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि पिछले दिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बात को लेकर कबूलनामा किया था और कहा था कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अफगानिस्तान के साथ हम हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान का जो कदम है वो उन्हें भा नहीं रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि दोस्त और दुश्मन को पहचानने की जरूरत है और वक्त आ गया है कि ये पहचान लिया जाए कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई देखना होगा कि भविष्य में अफगानिस्तान की तरफ से क्या कुछ इस पर रिएक्शन आता है। और आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को धमकी भरे लहजे में अफगानिस्तान के अंतरिम प्रशासन को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी को अपने देश के अंदर सुरक्षित पनाहगाह दे रहा है। उन्होंने कहा था कि इनफ इज इनफ, यानी कि बहुत हो गया। पाकिस्तानी सेना लगातार टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। गुरुवार को कम से कम 7 टीटीपी आतंकी मारे गए। मट्टी में से उनको फायदा मिल रहा है, जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू हो के मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर किसी गांव से या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। इनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके